रात के अंधेरे में कुछ गंडन ने दरवाजा तोड़ दिया। वो कर्जा वसूलने आए थे। वो लड़की डर से कांप रही थी, पर अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को बचाने लगी। लेकिन एक ही पाल में वो उनके कब्जे में आ गई। पर वो बदमाश सिर्फ कर्जा ही नहीं, उसकी रूह तक को अपने कब्जे में लेना चाहता था। जब उसकी नजरों ने उसकी मासूमियत और खूबसूरती को ताड़ा, ठीक उसी वक्त एक हाथ ने उससे रोक दिया। वो कोई और नहीं, एंजल था। पर अभी तो वो मर चुका था। ये आखिर क्या हो रहा है? वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। रात के सन्नाटे में एक दिल तोड़ रोना गुजर रहा था। माँ, माँ, मुझे आपकी जरूरत है। एंजल की बीवी दर्द में बिलखती हुई उसके पैरों से लिपट गई और चीखी, एंजल, तुम एक घिनाऊ इंसान हो। होन होन तुम्हारी बेटी है। कैसे अपनी जान से प्यारी बेटी को कर्जे में दे सकते हो? अंगा ह्यूई का जो भी कर्जा है मैं कुछ और काम करके चुकाऊंगी। और होन होन, जिसे उसने उठाया हुआ था, वो भी बिलक रही थी और लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। माँ, माँ, इस बात पर एंजल गुस्से में आग बाबूला हो गया और गुराया, तुम्हारी असदू पैसे की कमाई से उतने में तो मैं दुबाजी शॉट भी नहीं लगा पाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं पता अंगा ह्यूई कैसा आदमी है? ये बोलते ही उसने उसके बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए बोला, अगर कर्जा नहीं चुकाया तो कल अंगा ह्यूई हमें टुकड़ों में बेच देगा। उसने बेदर्दी से उसे धक्का दिया, निकल यहाँ से। होन होन ने उसे जमीन पर तड़पते और रोट ह्यू देखा। माँ, माँ, एंजल की बीवी मुश्किल से उठने लगी। मेरी बेटी वापस करो, मुझे दो। वो एंजल की तरफ लपकी, गुस्से से उस पर चिल्ले ह्यू और फिर उसके कंधे पकड़कर चीखी, मेरी बेटी वापस करो। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस नन्ही जान को उसके हाथ से छीनने के लिए। अचानक एंजल का पाम फर्श पर पड़ी बियर की बोतल पार पड़ा। वो फिसल गया और हैरा परेशान होकर नीचे गिर पड़ा। पूरे घर में धीरे धीरे खामोशी छा गई। एंजल का सर फर्श से टकराया और उसकी जान चली गई। एक बेईमानी मौत का शिकार हो गया वो। उसकी बीवी ने खामोशी से होन होन को कांस के गले लगा लिया। वो छोटी बच्ची डर के मारे चीख पड़ी। माँ, होन होन बहुत डर गई है। उसने जल्दी से उस डर कर रोटी हुई बच्ची को छुप कर आया। होन होन, रोमैट, कुछ नहीं हुआ है, उसने तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक है। अचानक दरवाजा फिर जोर से खुला। एक गुंडा धमकी देते हुए बोला, ए निकम्मे, तेरा वक्त खत्म, बाहर निकल अभी। उफ! उसने जमीन पर पड़े एंजल के शेर को देखा। उसका शेर बियर की खाली बोटालों के बीच बेसुध पड़ा था। उसने गुस्से से कहा, ये फ्री लोडर, इस बार फिर क्या नया नाटक है? वही मरने का इरादा है क्या? अरे मर भी गया तो बिल तो चुकाना पड़ेगा। उसने फिर एंजल की वाइफ की तरफ देखा। सही कहा ना गर्ल? लेकिन वो लड़की उन सब का सामना करने के लिए हिम्मत से खादी हो गई और फिर उसने आसपास के लोगों का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर जोर से चिल्लाया, निकल जाओ, सारे के सारे दफा हो जाओ यहां से। तुम गुंडे बिल्कुल निचले दर्जे के लोग हो। और बस यही तो चाहिए था। सारे लोग हैरानी से घर के अंदर झांकने लगे। गुंडे ने ये देखा तो गुस्से से आंखें दिखाई। क्या घूर घूर के देख रहे हो? कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है यहाँ। अरे नहीं नहीं, ये तो बस लीगल डेट कलेक्शन है। चलो चलो दफा हो जाओ सारे। पास के एक पड़ोसी ने ये देखा तो बड़े आराम से बोला, क्या कर रहे हो भाई? कर्जे के लिए अब बच्चों को भी टारगेट करोगे क्या? क्या क्या अब देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर बाकी नहीं रहा? गुंडे ने कमीने तरीके से हंसकर मजाक उड़ाया। ओह, तो ओल्ड मैन उनकी तरफ से बात करना चाहते हो? उसने सीधे उस आदमी की तरफ उंगली की जिसे वो दार गया। भरोसा नहीं होता क्या कि मैं अभी अपने लोगों को तेरे घर के सामने खड़ा कर दूं पैसे निकलवाने के लिए? पड़ोसी फौरन पलट गया। ओह नो! घर पे सूप चूल्हे पे चढ़ी थी। सब लोग इधर उधर जाने लगे। चलो चलो डिस्पर्स हो जाओ। गुंडा उस लड़की की तरफ पैल था और बोला, गर्ल, तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। एंजल की वाइफ इतनी डर गई थी कि उसने तुरंत एक नाइफ उठा ली धमकाने के लिए। तुम सब मेरे पास मत आना, उसने एक पक्के इरादे वाली आवाज में कहा। कौन है जो आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? जो भी आगे बढ़ा मैं उसके साथ फाइट टू द डेथ करूंगी। सारी गैंग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। गुंडा आगे बढ़ा। जब मैं प्ले करता हूं ना, उसने उसके हाथ से नाइफ झटक ली। बेटा तुम तो अभी पैदा भी नहीं हुई हो। वो उसके प्ले से बिल्कुल हैरान रह गई। अगले ही पाल उसने एंजल की वाइफ का हाथ जोर से पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि नाइफ को कैसे प्ले करते हैं। और फिर उसने बड़ी बेरहमी से उसके कपड़े काट दिए। वो डर के मारे चिल्लाई। उसके चेले उत्साह में चिल्लाने लगे, बॉस, क्या टेक्निक है बॉस? गुंडा उस नजरे को देखकर हैरान रह गया। वो लड़की घबराहट में अपने चेस्ट को ढकने लगी। गुंडे ने अपनी नाइफ को हल्का सा फ्लिक करते हुए कहा, ये फ्री लोडर लीफ गॉड हाई तो है जो वेमेन को डंप करने में सबसे बेस्ट है। अचानक वो ठहर गया। पता चला छोटी सी होन होन उसके पैर को काट रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाया, इस बच्ची को यहाँ से हटाओ। ब्रदर ह्यूई ने कहा है, इसको डैमेज नहीं होना चाहिए। एक दूसरे गुंडे ने उस बच्ची को उठाया और वो रूट ह्यू बोली, मम्मी। एंजल्स वाइफ ने जैसे ही अपने बच्चे को उठाते देखा वो घबराकर चीख पड़ी, हाय मेरा बच्चा। कोई रास्ता ना देखकर वो झुककर गिड़गिड़ाने लगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। बस मेरी बेटी को छोड़ दो, जो बोलोगे मैं करूंगी। वो तो अभी बच्ची है। वो गुंडा अकड़कर हंसने लगा। तुम मुझसे बार्गेन करोगी? सुन लो, मैं सब कुछ ले जाऊंगा। वो रोट ह्यू यूज देख रही थी। तुम लोग जानवर हो, इतने घटिया काम करते हो।
डिवाइन जस्टिस से डर नहीं लगता क्या? वो हेस्ट हुए, उसके जिस्म को घूरने लगा। तो जाओ, बुलाओ अपने हेवन को, दिखे तो सही। अचानक एक लाइटनिंग बोल्ट सीधा अस एंजल पार गिरा। सब हैरत से अपने सामने का वो अजीब नजारा देख रहे थे। एक हाथ ने अस गूंड की कलाई पकड़ ली। एंजल्स वाइफ हैरान रह गई। एंजल, वो एंजल! गूंडा भी चौंक गया और चिल्लाया, डेथ गॉड! एंजल ने अस गूंड को घूरा। इस जिस्म से इतना खून बह चुका है कि ये मरने की कगार पर है। जिस्म कमजोर है, हालत बहुत क्रिटिकल है। आईसी जल्दी से ठीक करना होगा। वो घुराते हुए बोला, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं। बच्चे को नीचे छोड़ दो और अपने चेलों के साथ अभी के अभी निकल जाओ। उसने उसे धमकी भरी नजरों से देखा। गेट लॉस्ट! दूसरे गूंड हैरानी से उसे देख रहे थे और जो गुंडा उसके सामने था वो भी खामोश हो गया। अचानक वो जोर से हंस पड़ा। अरे, क्या तुम मरने के डर से पागल हो गए हो? उसने चाकू कास कर पकड़ लिया। तुम जैसा इंसान भी गेट लॉस्ट कहने की हिम्मत रखता है? फिर हवास भरी नजर से उसकी तरफ चाकू घोंप दिया। तो मैं पहले तुम्हें ठीक करता हूँ। एंजल ने उसकी चाकू पकड़ी हुई कलाई को कसके पकड़ लिया। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे उसने डेथ रियल्म सिस्टम को पोजेस कर लिया हो। ये एंजल्स चांट था। उसकी पावर जोरों से निकलने लगी। उसकी पूरी पोटेंशियल अनलीश हो चुकी थी। उसने उसकी मुट्ठी को जोर से दबा दिया। वो अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाकर उसकी कलाई मोड़ने लगा। गूंडा चीख पड़ा। एंजल्स वाइफ हैरत से उसे देख रही थी। गूंड के चेलों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने यूज कॉन्फ्रंट करने में थोड़ी घबराहट भी महसूस की। गूंडा हकलते हुए बोला, तुम होन होन को पकड़े। एक गूंड ने भी चिल्लाया, तुझे मरने का इतना शौक है क्या? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? एक बार और हाथ उठा के दिखा तो सही। एंजल ने बिना सोचे असगून को एक जबरदस्त पंच जैक दिया, जिसे वो अभी तक कंट्रोल कर रहा था। दर्द से उसके होंठों के किनारे से खून निकलने लगा और एंजल ने उससे उठाकर अपने ही चमचों के बीच फेंक दिया। हाय, कितना बेचारा लग रहा था वो। एक चमचे ने उससे उठाया। बॉस! वो तो सच में हाथ उठा गया। वो चमचा गुस्से से एंजल की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे यार, सब कहाँ है? इसे ठीक करो। पर वो चमचा तो बस हैरा सा देखता रह गया। देखते ही देखते सारे चमचे दम दबाकर भाग गए। डर के मारे बिल्कुल भगोड़े। गूंड बुरी तरह चढ़ गया। कमबख्त! कोई वफादारी नाम की चीज नहीं बची क्या किसी में? उसने एक चमचे के कंधे पर हाथ रखा। मेरे भाई, इस दुनिया में अब भी सच्चा साथ मिलता है। और फिर एंजल की तरफ सीधा इशारा करते हुए अपने बंदे को ऑर्डर दिया, तू जा, इसे सबक सिखा। वापस आते ही तेरी प्रमोशन पक्की। पर वो चमचा तो हिचकिचते हुए भगा। बॉस, मैं जाकर ह्यूई भाई को बताता हूँ, वो आपका बदला लेंगे। गून ने पीछे से आवाज दी। गून ने मायूस होकर जमीन की तरफ देखा। लगता है पैंट्स में ही थोड़ा लीक हो गया था। उसने धीरे से ऊपर देखा और वो एंजल को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। अरे बाप रे! वो हकलते हुए बोला, एंजल, नहीं। एंजल सर, ह्यूई भाई से पंगा लिया है। ट्यून जानता भी है इसका अंजाम क्या होगा। तू? एंजल ने उसे ठंडी नजरों से घूरा और गुर्रा कर बोला, दफा हो जा। वो ट्यूरेंट समझ गया और डरते हुए बोला, जी ठीक है। वो दरवाजे से बाहर निकलते हुए चिल्ला रहा था, तुम देख लेना, अगर दम है तो यही रुकना। पूरे घर में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। एंजल की वाइफ परेशान होकर बोली, एंजल आप। अंधेरे में होन होन की आवाज गूंज उठी, मम्मी मम्मी। बीवी ने जैसे ही देखा उसकी रूह कांप उठी। उसने फौरन उस बच्ची को गले लगा लिया। होन होन, माफ करना बेटा, माँ ने तुझे कितना दर्द दिया है। एंजल मार कर उन्हें वार्न किया, तुम दोनों अपना सारा सामान जल्दी से पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। अगर देर की तो वो वापस आ जाएंगे। माँ और बेटी की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने एंजल की तरफ देखा। एंजल भी उन्हें गौर से देख रहा था। तब उसकी वाइफ ने पूछा, और आप? उसने जवाब दिया, मेरी चिंता मत करो। अचानक उसका शेर अकड़ गया। उसका सर नीचे झुक गया। काम तमाम। उसकी बॉडी एक्सेसिव ट्रेनिंग के कारण बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके वोन्स स्पिरिचुअल सेंस से कंट्रोल में थे। एंजल दर्द से अपनी आंखें बड़ी किए हुए था। खुद को बेहोश होने से रोकने के लिए जमीन पर हाथ टीका कर खड़ा था और नहीं सहा जाता। एंजल की वाइफ ने उसे संभाला। एंजल, क्या हुआ आपको? अरे, डर लग रहा है मुझे। उसकी आवाज में दर्द था। उसने गिदगिदाकर कहा, प्लीज मियर वुंड्स हील कर दो। उसने पलटकर जवाब दिया, हील वुंड्स? हॉस्पिटल जाने के लिए अब घर में पैसे नहीं बचे। मैं अभी पड़ोसियों से बोरो करके आती हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। उसने उसको बाहों में भर लिया, बस मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, हो जाएगा। होन होन ने शरारत से उन दोनों को देखा। नन्ही सी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा आप दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने पलटकर बच्ची को देखा। एंजल की वाइफ ने शर्माकर झट से जवाब दिया, पापा मम्मा फैमिली गेम खेल रहे हैं। बच्ची एक्साइटमेंट में दौड़ कर आई, होन होन को भी करना है, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोका। होन होन, अब बेड टाइम हो गया है। एंजल की वाइफ ने नर्म दिल से समझाया, ट्यूरेंट बेड पार जाओ और सो जाओ, समझी? कल पापा मम्मा तुम्हारे साथ फिर खेलेंगे। बच्ची ने गौर से उन दोनों को देखा। मासूम होन होन ने अपनी ओबीडियंट नेचर के कारण बात मान ली। वो बेड पार चढ़ गई और शरारत से बोली, क्या मैं अपना हेड कवर कर लूं? एंजल की वाइफ सान कर थोड़ी एम्बेरेस्ड हो गई। सो जाओ, जब तक मम्मा ना बुलाए उठना मैट। बच्ची ने मुस्कुराते हुए लेग्स कवर किए। ओके। एंजल बोला, चलो शुरू करते हैं।
उसने फौरन अग्री किया। डंग। उसने धीरे से उसकी हिप्स पार प्रेस किया।